आवाज आ रही है? माइक में आ रहा है ना? माइक तो बंद हो गया है। बोलिए ना। तो वेलकम टू द हमारा इस एकेडमी। एक बार फिर से हम सभी आपके बीच आ गए हैं। 3 वैकेंसी इस समय आई हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए 3 बैचेस हम लोगों ने लॉन्च किए हैं छत्तीसगढ़ का। आज दिन शनिवार और आज करंट अफेयर का हमारा चौथा क्लास है। आज की क्लास में अप्रैल मंथ की करंट अफेयर की चर्चा है। करंट अफेयर की चर्चा से तो 3 अनाउंसमेंट हमने रखा हुआ है। वो अनाउंसमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला बैच है छत्तीसगढ़ स्पेशल बैच सीजीपीएससी प्री 2023 एंड 24 के ये स्पेशल ऑनलाइन बैच है। और ठीक है, इस ऑनलाइन बैच में जो टारगेटेड स्टूडेंट है ओनली 52 स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन माध्यम में हमने फीस रखा है 999 और 999 के इस कोर्स में आपको करंट अफेयर प्लस कंप्लीट छत्तीसगढ़ और इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपको 90 डेज में कंप्लीट करा दी जाएगी एज एग्जाम प्रिपेयर फॉर 2023-24। हमारा सेकेंड बैच है छत्तीसगढ़ हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। छत्तीसगढ़ हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी है 880 पोस्ट इसमें आया हुआ है। इसके लिए वैकेंसी है 45 डेज का ये प्रोग्राम है। 45 डेज में इसके लिए सीजी का जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ का कंप्लीट सिलेबस है वो हमारे द्वारा ऑनलाइन माध्यम में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए फीस रखा हुआ है 399। ठीक है, ये जो तीसरा बैच है हमारा ये है छत्तीसगढ़ फीस ये हो गया है। उसके बाद जो तीसरा बैच है हमारा वो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2023। 6000 पोस्ट इसके लिए आए हुए हैं। इसके लिए क्या छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती का ये बैच है। इसके लिए छत्तीसगढ़ कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको 90 डेज। सिलेबस बहुत ही लंबा है आरक्षक भर्ती में और बहुत अच्छा कवर आप कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसके लिए 90 डेज में हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। इसके लिए जो फी है वो 599। ठीक है, 599 फी है इसकी। ठीक है, इसके लिए बैच हमारे लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आधार आईएएस अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स परीक्षा करें। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस पे आते हैं। हमने आज हमको देखना था, क्या देखना था भाई हमको? अप्रैल 2023 के कैलेंडर का हमको देखना था। अप्रैल आज हमको देखना है अप्रैल 2023-24 का कैलेंडर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 ये दिया गया है 24 अप्रैल जो कि पंचायती राज दिवस, जो कि क्या है पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल 2023 को दिया गया। प्राप्त हुआ हमको पंचायती राज पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 24 अप्रैल 2023 को पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्यों पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्यों प्राप्त हुआ? पहला देखिए, पहला रीजन गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के लिए। और 2 पंचायतों को मिला है। कितने पंचायतों को मिला है?
दो पंचायतों को पहला पहला काय के मिला है, गरीबी क्या उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है समाप्ति, और आजीविका निर्माण, आजीविका निर्माण, सरगुजा ग्राम पंचायत नागम, सरगुजा के क्या ग्राम पंचायत नागम को पहला पुरस्कार, जबकि दूसरा स्वस्थ पंचायत, दूसरा क्या स्वस्थ पंचायत के लिए धमतरी के साकरा ग्राम को, कौन सा ग्राम, साकरा ग्राम, कहां ये धमतरी, किसको मिला, दो पंचायत अवार्ड मिला है। ये क्या है, श्रेष्ठ पंचायत अवार्ड है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से इनको क्या किया गया है, नवाजा गया है, इनको दिया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। कब दिया है, 24 अप्रैल 2023। छत्तीसगढ़ में कितने पंचायतों को मिला है, दो पंचायतों को, पहला है ग्राम पंचायत कौन सा नागम, ग्राम पंचायत नागम कहाँ है, जिला सरगुजा। दूसरा हमारा पुरस्कार मिला है हमको कहां से, जिला धमतरी, ग्राम पंचायत साकरा पाटन, साकरा, साकरा पाटन को, साकरा धमतरी को पुरस्कार कहां को मिला है, धमतरी। तो पंचायत के कितने पुरस्कार हमको मिले हैं, तो ध्यान रखना। अगली बात देखिए, दूसरा हमारा जो करंट अफेयर है, महिलाओं को मिल रहा है क्या पैसा, ताकि वो क्या कर सके, उद्योग लगा सके। इससे पहले केवल पुरुषों को मिलता था, युवा किशोर और तरुण, इसमें क्या मिलता था, पैसा, पैसा फ्री में थोड़ी मिलेगा, एज अ लोन मिलेगा, समझ आ रहे हैं। तो महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए महिलाओं को भूपेश बघेल द्वारा दिया जा रहा है क्या, लोन। क्या दिया जा रहा है, लोन। इसके लिए नीति जो लाया है, जो पॉलिसी लाया है, इसको कहते हैं महिला उद्यमिता नीति। ये चलेगा 2023 से 2028 तक। कब से कब तक चलेगा, 2023 से 2028 तक। क्या होगा, महिला को लोन मिलेगा, क्या मिलेगा, लोन। लोन मतलब क्या, पैसा। पैसा काहे के लिए मिलेगा, गोवा जाने के लिए, गोवा जाने के लिए नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा उद्योग लगाने के लिए। यहाँ पर भी क्या है, तीन कैटेगरी है, कितने कैटेगरी है यार, तीन कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने वाला, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, बनाने वाला, कोई गुड्स और प्रोडक्ट्स क्या करेगा, बनाएगा। इसके लिए इसको लोन मिलेगा 50 लाख रुपए। कितने लाख रुपए का लोन मिलेगा, 50 लाख। कोई महिला उद्यमी यदि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको लोन मिलेगा कितना, 50 लाख। दूसरा सेवा, सेवा मतलब अगर होटल खोलती है, ठीक है, सर्विस वाला कोई काम करती है, तो उसको मिलेगा 25 लाख। आजकल होटल का चल रहा है बीटेक पानीपुरी वाली, यूट्यूब पे देख रहा हूं मैं, ठीक है, प्यार में धोखा खाया हुआ चाय कर्मी, ठीक है, प्यार में धोखा खाने वालों के लिए 10 रुपए, ठीक है, यूट्यूब पे आजकल बहुत चल रहा है। तो ये सेवा, चाय दुकान अगर कोई खोलती है तो उसको कितना मिलेगा, 25 लाख रुपए। और तीसरा बिजनेस करती है, बिजनेस इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस, इसके लिए इंटरप्राइजेस के लिए इसको 10 लाख रुपए मिलेगा।
कितना लाख मिलेगा? 10 लाख। तो महिला उद्यमी को क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। ये योजना का नाम क्या है? महिला उद्यमिता नीति। इसको पूछ सकता है। बात समझ आ रहे हैं? 28 तक चलेगा, 23 से लेके 28 तक। तो क्या सोच रहे हैं? 3 टाइप से लोन मिलेगा। पहले पुरुषों को मिलता था, समझ में आ रहा है ना? मुद्रा में। किसे मिलता था? मुद्रा। लोन का नाम क्या था? मुद्रा। ठीक है, युवा, किशोर और तरुण। यहाँ पर नाम क्या है? महिला उद्यमिता नीति। समझ में आएगा? बहुत काम आएगा इसमें। छात्रा और अधीक्षक आने वाले जितने एग्जाम में करंट अफेयर देखना, आपकी कॉपी से ही आएगा सीजी का। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगला बंदा, एक बंदा है, उसको बात बात में क्या मिल रहा है? सर्वश्रेष्ठ किसान, बॉयज। तो लड़का बोलना रहा होगा है, और लड़की कहाँ की है? कोरबा की। ठीक है, महिला किसान कोरबा की है, पुरुष किसान कहाँ का है? कोंडागांव। तो देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड मिला है इसको इस बार। देश का सर्वश्रेष्ठ किसान है, और उसको क्या मिला है? अवार्ड। अब भाई आदमी के पास 1000 एकड़ खेती है, तो वो खेती में ही काम करेगा। तो जिसके पास 2 एकड़ खेती है, बेचारा क्या करेगा? है? बड़ा अवार्ड देते। देश का क्या? सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड कब मिला है? पेपर के बाद 2023 से मिला है। समझ आ रहा है ना? आदमी कौन है? कौन है वो आदमी? राजा राम त्रिपाठी। वाह रे, राजा राम मोहन राय कौन बोल रहा है? राजा राम त्रिपाठी। ये है त्रिपाठी, कोंडागांव वाले। राजा राम त्रिपाठी कहाँ वाले? कोंडागांव वाले। कोंडागांव, कोंडागांव वाले राजा राम त्रिपाठी को मिला है, क्या मिला है? देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड। समझ में आ रहा है? और वो भी एक बार नहीं मिला है, आपको पता है, पढ़ा चुका हूं, 5-5 बार मिला है। कितने बार मिला है? 5 बार। तो याद रखना, 5 बार। क्या बने? सर्वश्रेष्ठ किसान बने। 5 बार इनको अवार्ड मिला है। इन्होंने अपने खेत में प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाया है। क्या बनाया है? प्राकृतिक ग्रीन हाउस। क्या बनाया है? प्राकृतिक ग्रीन हाउस। और क्या किया है? ऑस्ट्रेलियाई काली मिर्च का उत्पादन भारी मात्रा में किया है। काली मिर्च की एक नई प्रजाति को भी इसने लगाया है, और ऐसा बताया था कि 1 एकड़ खेती में इसने इतना उत्पादन किया जितना उत्पादन 10 एकड़ में होता है। अतिशयोक्ति नहीं हो गई? हुई कि नहीं हुई? ऐसा इसीलिए इसको क्या दे दिया है? अवार्ड। अब अवार्ड देने वाला आगे इसको देखा थोड़ी ना, जो इधर से रिपोर्ट जाएगा उसके आधार पर क्या देगा? अवार्ड देगा यार। तो ये है राजा राम त्रिपाठी, कोंडागांव वाले। उनको क्या मिला है? देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड। कितनी बार मिला है? 5 बार मिला है। ठीक है, तो 5 बार से क्या रहे? अवार्ड प्राप्त रहे। नाम है इस बंदे का, क्या नाम है? राजा राम त्रिपाठी। अगली बात को समझिए, पीएचडी की उपाधि मिला है भूपेश बघेल। पीएचडी की उपाधि, पीएचडी की उपाधि। अब राजनेता इनको कुछ मिल सकता है, ठीक है, जो पाएंगे वो करेंगे। तो पीएचडी की उपाधि 2 लोगों को मिला है। एक तो उसमें से है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, और एक है, वो भी फेमस है,
पंडवानी की गायिका उषा बारले, अभी भैया उसको क्या मिला है, अवार्ड मिला, पद्म पुरस्कार मिला है उसको, उषा बारले। उषा क्या नाम है, बारले, ये नहीं है पार्ले, इसका नाम है उषा बारले। ठीक है, और पार्ले तो सबका फेवरेट प्राइस था एक समय में। ठीक है, तो दो लोगों को मिला है क्या, पीएचडी की उपाधि। दिया कौन है, अब भूपेश बघेल को तो दो दो को मिला है, इस बेचारे को एक को मिला, समझ में भी आता है। समझ में आ रहा है, राजनेता पीएचडी को उपाधि देने का मतलब है कि कला का है, कला की है, कला का काम की है, इसको देना बनता है। ये भी एक प्रकार का साहित्य है, शिक्षा है। लेकिन ये आदमी, ठीक है, इसको कुछ मोदी जी में मिला हुआ है? अब भूपेश बघेल नहीं रहे, अब वो क्या बन गए हैं, डॉक्टर भूपेश बघेल। समझ में आ रहा है? तो इसको पहला जो दिया है डॉक्टर भूपेश बघेल है, इसको पहला दिया है हेमचंद यादव, विश्वविद्यालय। पहला अवार्ड कौन दिया, डॉक्टर की उपाधि कौन दिया है इसको, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। ये क्या था, विश्वविद्यालय है, अरे भाई चिकित्सा विश्वविद्यालय है, पढ़ा चुका हूं। काहे के लिए दिया है, तो पर्यावरण संरक्षण और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना की। क्यों दिया है, क्यों दिया, पर्यावरण का क्या संरक्षण और क्या नरवा गरवा घुरवा और बाढ़, क्या बात, इसके लिए दिया समझ में आ रहा है। और दूसरा फ्रांस यूनिवर्सिटी ने दिया है। अब गया था फ्रांस घूमने के लिए, बातचीत ठीक ठाक किया हुआ है। ठीक है, फ्रांस में पेरिस एक जगह है, पेरिस में क्या है, एफिल टावर, सपनों का शहर पेरिस। रैटेटूई पिक्चर देखी होगी, चूहा वाला जो खाना बनाता है, उसके सपने का शहर था पेरिस, एफिल टावर। तो दूसरा फ्रांस यूनिवर्सिटी कौन सा, नाम है सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। सोरबोन, कौन सा बोर्ड, सोरबोन। ऑनलाइन वाले आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है बेटा शिवांगी। फ्रांस यूनिवर्सिटी नाम है इसका सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। इसके द्वारा काहे के लिए दिया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ा रहा है भूपेश बघेल, गोबर खरीद। ठीक है, काहे के लिए दिया है, क्यों दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या दिया है भाई, बढ़ावा दिया है। कौन दिया है, भूपेश बघेल। इसलिए क्या, फ्रांस की क्या यूनिवर्सिटी, नाम है सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, फ्रांस के पेरिस में। उसने क्या दे दिया है, अवार्ड, कौन सा, डॉक्टर का, पीएचडी का। पीएचडी का मतलब होता फिलोसफर। पीएचडी मतलब क्या, फिलोसफर। आप अगर किसी विषय में कर रहे हो, गणित में कर रहे हो तो गणित की क्या बोलोगे, फिलोसफर। हिंदी में कर रहे हो, हिंदी क्या बोलोगे, फिलोसफर। फिलोसफी एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों की माता है। अंत में अगर आपको करना है, अंतिम लक्ष्य आपके जीवन का, किसी भी चीज का अंतिम लक्ष्य क्या है, फिलोसफी। उस विषय का क्या, फिलोसफी। अगर उस विषय की अगर फिलोसफी कर ली, मतलब उस विषय का संपूर्ण ज्ञान आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है। तो पीएचडी अंतिम स्तर,
ठीक है, तो भूपेश बघेल को मिला है क्या? पीएचडी। उषा बारले, उषा बारले को मिला है, यही दिया है, हेमचंद यादव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ भैया ये कहाँ है, फिर मैं बताता हूँ। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा उषा बारले को कहे के लिए दिया है भाई? इसका तो एक ही काम है, पंडवानी गाती है, पंडवानी के लिए। ठीक है, तो दो लोगों को मिला है पीएचडी की उपाधि। एक है भूपेश बघेल उर्फ हमारा काका, ठीक है, इनको दो लोगों ने दिया है। ठीक है, किसने किसने दिया है? हेमचंद यादव और फ्रांस यूनिवर्सिटी, नाम है इसका सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। ठीक है, याद हो गया इतना? याद नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बारी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की चर्चा कर रहा हूं, 2023 में नहीं आता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसी भी राज्य के पुलिस, जेल, न्याय और कानूनी व्यवस्था को, किसी भी राज्य के पुलिस, जेल, न्याय और क्या कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रख करके बनाया जाता है कि वहां में कितनी गुणवत्ता है, कैसी स्थिति में है। समझ में आ रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन बनाएगा? देश किसके लिए बनाएगा? अपने राज्यों के लिए, न्याय के आधार पर, पुलिस के आधार पर, जेल के आधार पर और कानूनी सहायता के आधार पर किस राज्य की स्थिति कैसी है, इस बात का आपको पता चलेगा किसमें? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। समझ में आ रहा है? याद रखना, न्याय व्यवस्था के आधार पर, के आधार पर इसका राज्यों की क्या होगी? रैंकिंग। किसकी रैंकिंग होगी? राज्यों की। किसके आधार पर रैंकिंग होगी? किसके आधार पर होगी? न्याय व्यवस्था के आधार। समझ में आ रहा है? इसमें और 4 आधार स्तंभ रहेंगे, मैंने आपको बताया है। पहला रहेगा क्या? पुलिस, न्याय व्यवस्था का ही भाग है कि नहीं है? जेल, ये है कि नहीं है? कल बताया हूं, हमारा कौन सा सिद्धांत है? कर्म सिद्धांत। और कर्म सिद्धांत क्या कहता है? जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, और आम नहीं पाए तो कहां से आम खाए। ठीक है, तो पुलिस, जेल और न्याय, और क्या न्यायपालिका इसमें आएगा। ये न्यायपालिका तो नीचे है, न्यायपालिका कहाँ है? धरती में है। इससे आप क्या कर सकते हो? बच सकते हो, लेकिन उससे नहीं बच सकते। भगवान देख रहा है आपको, भगवान आपको आपके किए का क्या देगा? फल देगा। ये तो मुझे डरा रहा है, बता रहा है। मैं भी पढ़ रहा था, परसों मैं भी डर गया था, सोच रहा था इतने बुरे कर्म मैंने किए हैं, ठीक है, मेरा क्या स्थिति हो, शायद नौकरी भी इसलिए नहीं लगी, क्योंकि हर आदमी अपने आप को जानता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि ये टीचर बंदा ये बुरा कर्म तो कर ही नहीं सकता, ये तो आइडियल पर्सन है, नहीं लगता ना? हाँ, फिर ठीक है, मेरी स्थिति के बारे में ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। तो चौथा क्या है? कानूनी सहायता। कानूनी सहायता। खुश मत हो, पढ़ाई कर देती है, नौकरी लग जाएगा। ये 4 क्या है? स्तंभ है। इनके आधार पर क्या होती है? रैंकिंग किसी भी राज्य। समझ में आ रहा है? इसमें पहला प्रथम है कर्नाटक। कर्नाटक, ये नहीं है टकाटक, ये क्या है? कर्नाटक। ठीक है, और पहले रैंक पर है। अच्छा, बात अब किसकी करेंगे?
छत्तीसगढ़ की बात करेंगे ना कि हम अल्टीमेट कहाँ पे पहुंचने वाले हैं, छत्तीसगढ़। तो पहला क्या है, कर्नाटक, तो हमको देखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ है कौवा, ये नहीं है कौवा, ये है नौवा। ठीक है, नौवा है क्या छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का रैंक क्या राइमिंग है ना, मत लगा, वजह मत लेना बेटा, जिंदगी वजह ले लेगा, नहीं तो तुम्हारा पढ़ाई कर रहे हो, बस याद करने के लिए इंस्टिंक्ट को याद रखो। ये नहीं है क्या कौवा, छत्तीसगढ़ का रैंक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में है नौवा। ठीक है, अगला अगला बात करेंगे यार, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट, बाघ मत से यार, अखिल भारतीय, अखिल क्या भारतीय कौन सा रिपोर्ट, बाघ, बाघ क्या अनुमान रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखा ऐसा राइमिंग वाला शब्द आता है, रिपोर्ट रिपोर्ट, कौन सा 2022, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022। याद रखना ये 5वें नंबर पर आया है, कितने नंबर पर, 5 का। तो संस्करण को याद रख लेना, क्या पता पूछ दे, संस्करण को याद रखना, क्या पता पूछ दे, 5वां है, कौन सा है, 5वां। क्या है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट, बाघों की कुल संख्या देश में, देश में कहा, देश में बाघों की कुल संख्या, देश में 3167, कितना है, 3167, मेरे को अगर ऐड कर लेते तो 68,000। ठीक है, भूल गए, 3167, देश में बाघ कितना है, 3167। ठीक है, याद रखना छत्तीसगढ़ में बाघ, छत्तीसगढ़ में बाघ 19 है यार, क्योंकि हमको अल्टीमेटली बात किसका करना है, देखो अगर ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 19 से आंकड़ा खराब लग रहा है, 20 कर लेना चाहिए तो, ठीक है, एनटीसीए में जाके बताना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना यार, बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, देश में बाघों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि। परसेंट में आपको बताता हूं, बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है 6.7%। कितने का वृद्धि हुआ है, 6.7% का क्या हुआ है, वृद्धि। समझ में आ रहा है, तो क्या सोच रही है बेटा, क्या सोच रही, बाद में क्यों तो बोलो भैया, बोलो अपना बता रहा है, उसको बता रहा है, खुद भी बन सकते ना सर वो, इसीलिए बता रहा है। चल बेटा ठीक, पर्सनालिटी भी उसकी है क्या, बोला बता रहा, अभी तो नहीं हुआ है ना, अरे अभी तो अपने तो चल रहा है। ठीक है, तो डेटा को अपडेट करते भी चलना, ठीक है, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं कैसे, मंथली वाइज। ठीक है, डेटा बदलेगा भी आगे, कुछ डेटा एकदम मिनिमम डेटा बदलेगा यार, 1% 2%, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बदलेगा। याद रखना, अगला
अगली बात है हमारा महंत गुरु घासीदास संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? महंत गुरु कौन सा दास? घासीदास संग्रहालय। कहाँ है ये? रायपुर में है। याद रखना स्थापना इसकी, स्थापना नांदगांव के रियासत के राजा द्वारा किया गया था। किसने स्थापना की थी इसकी? नांदगांव रियासत के राजा। नांदगांव रियासत के राजा द्वारा। गुरु घासीदास ने नहीं किया है, जिसने सतनाम पंथ की स्थापना की। जिसकी स्थापना किसने किया है? किसने किया है? नांदगांव रियासत के राजा। समझ में आ रहा है? जिसका कोई नहीं बजा सकता क्या? बाजा। ये है नांदगांव रियासत के राजा। 1875 क्या किया? स्थापना किसका? महंत गुरु घासीदास। कहाँ किया? रायपुर। कहाँ करेगा? रायपुर। यार ये आजादी पहले का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आजादी के बाद उसको क्या किए? रिजुविनेट किए। ठीक है, क्या किए? रिनोवेट किए, ऐसा कह सकते हैं। रिजुविनेट भी किए, रिनोवेट भी किए। मतलब दोनों का मतलब बदलना होता है, जीर्णोद्धार करना होता है। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार में क्या होता है? रंगाई पोताई होता है, रिपेयरिंग होता है ना। जैसे दीपावली जैसे आता है तो अपने घर में रिनोवेशन का थोड़ा बहुत काम होता है। फिर यहाँ आजादी के बाद, और आजादी के बाद याद रखना, आजादी के बाद क्या हुआ है? इसका जीर्णोद्धार। आजादी के बाद हुआ है। याद ये रखना आप लोग, 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्घाटन हुआ है। ओपनिंग सेरेमनी में कैंची से फीता काटा है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका फीता काटा है? गुरु घासीदास संग्रहालय। समझ में आ रहा है? क्योंकि कहाँ है? रायपुर। ठीक है, याद रखना। इसके लिए नोट को कुछ याद बन रहा है को, नोट को याद रखना है। नोट बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? नोट में क्या कहता है? देश का आठवां देश का क्या? 8वां पुराना संग्रहालय है। 8वां पुराना संग्रहालय। बेटा गलत समझ रही बिल्कुल नोट के बारे में। ठीक है, ठीक है ना बेटा? क्या देश का क्या? 8वां पुराना संग्रहालय है। कौन सा? महंत गुरु घासीदास संग्रहालय। नांदगांव रियासत के राजा, जिनका कोई नहीं बजा सकता बाजा। उन्होंने 1875 में क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था, ऑर्गेनाइज किया था। किसको? गुरु घासीदास संग्रहालय को, गुरु घासीदास म्यूजियम को। समझ में आ रहा है? जिनका कोई म्यूजिक नहीं बजा सकता। ठीक है, किनका? नांदगांव रियासत के राजा। समझ में आ रहा है? लालू आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया यार? हाँ, आप भी तो यार लालू नहीं हो सकते क्या? लाल पहने होते, लालू हरा है, वो घरेलू। ठीक है, नीला है, क्या है? नीलू, कालू। ठीक है, तो नीले अपन दो है क्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 'है? आगे चलते, ध्यान से देखो।
अगली बात है माता कौशल्या महोत्सव। कौन सा महोत्सव है ये? माता कौशल्या कहाँ की थी? माता कौशल्या महोत्सव 2023-24 कहाँ की थी माता कौशल्या? आरन। आरन में कहा? चंद्रपुरी। ठीक है, याद रखना ये भी 22 से 24 अप्रैल 2 दिन तक चल रहा था। 22 से क्या 24 कितना दिन हुआ? 22 से, अरे यार 22 लिखता हूँ तो लिखा जाता है क्या? 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है यार। 22 से 24 अप्रैल 2023 क्या हुआ? आयोजन हुआ। किसका आयोजन? माता कौशल्या महोत्सव। कहाँ होगा? कहाँ होगा? चंद्रपुरी में होगा। चंद्रपुरी कहाँ है? ये वो क्यों नहीं आ रहा है क्लास में? राजनांदगांव तो तबियत खराब हो गई कितने दिन? तो कहाँ चले बेटा? चलो इसको देखो, ये हो गया। इसमें याद रखना मानस मंडली आएगी क्या करने के लिए? गाना गाने के लिए। ठीक है, और प्रति मानस मंडली को 5,000 रुपए का क्या सांत्वना पुरस्कार दिया जाए। समझ में आ रहा है? प्रोत्साहन दिया जाएगा, आने जाने की कसरत वगैरह ना। प्रोत्साहन कितना रुपया? ये क्या है? प्रति मानस मंडली आने जाने खाने पीने खर्चा ये इनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आयन की गाना लगाएंगे चाहे कैसा दिया, लेकिन 5,000 रुपए आ गया तो मिले। ठीक है, इसके बाद अगला है दुर्लभ प्रजाति का चौसिंघा। बहुत फेमस हो रहा था, लेकिन ये कभी जिंदगी में एग्जाम में नहीं आया। ये समझ में आया? कौन सा प्रजाति है? दुर्लभ। दुर्लभ प्रजाति के जो भी जीव जंतु है जो विलुप्त होने के कगार पर है, उनका एक डायरी होता है। उनका क्या होता है? डायरी। डायरी का रंग रहता है लाल। क्या रहता है? लाल। और उसको कहते हैं रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं उसको? रेड डाटा बुक। तो दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतुओं के नामों को रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आया था CGPSC 2020। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दुर्लभ प्रजाति का क्या क्या चौसिंघा बेटा। चौसिंघा क्या रहा मतलब इसका सीन कितना है? 4। पाया गया कांकेर। कहां पाया गया? कांकेर। ठीक है, और रंग इसका क्या रहता है? कांकेर में नहीं पाया गया यार, कांगेर घाटी में। कहा है? कांगेर घाटी। और कांगेर घाटी यहाँ बस्तर में। कहा है? बस्तर में। अच्छा, रंग इसका सुनहरा लाल। सुनहरा और भी कैसा? लाल। इसका क्या है? रंग। 4 इसका सिंह रहेगा, 2 सिंह छोटा रहेगा और 2 सिंह क्या रहेगा? बड़ा। क्या पकड़ने जाना है क्या उसको? पकड़ने जाना है? क्या बात है? कांगेर घाटी 1983। पहला है आपका क्या? क्या है? इंद्रावती 1978। दूसरा है क्या? गुरु घासी वास। पहले संजय गांधी 1981। बाद में क्या था? तो फिर क्या बच गया? कांगेर घाटी। तो 1983।
2 and 3 है, 3 है, या फिर तो ये है आपका क्या है, दुर्लभ प्रजाति का चौसिंगा। रंग इसका होता है क्या, सुनहरा लाल। कहां पर पाया जाएगा, बस्तर कांगेर घाटी, ठीक है 82। याद ये रखना है हमको, क्या याद रखना है, वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची 1 में, वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची 1, अच्छा 82 है, 83 में इसको दर्जा दिया गया, पहला बायोस्फीयर रिजर्व का, लेकिन नहीं बन पाया, ठीक। अच्छा, वन्य जीव क्या अधिनियम की क्या अनुसूची अनुसूची 1 में क्या है, शामिल है। वन्य जीव अधिनियम अनुसूची 1 में शामिल है, मतलब इसको मारने वाले के लिए जो सजा है यहां से उसको मिले, समझ में आ रहा है। जो कानून है वन्य जीव से संबंधित अनुसूची 1, अनुसूची 1 में वन्य जीवों का जो भी कानून है उसमें इस जीव को क्या कर दिया है, डाल दिया, उसको मारने पर भी ये सजा होगा उस जानवर को जो मारने के लिए सजा होता था। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। दुर्लभ प्रजाति का क्या है ये, चौसिंगा है। कितना तो सिंग रहता है इसका, 4, 2 नाक के ऊपर रहता है और 2 सींग सिर में रहता है। इसके बाद ध्यान से देखो, ये है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। कौन सी योजना है, मुख्य क्या मंत्री कौन सा वासी, आदिवासी क्या भाई, परब, परब मतलब क्या होता है, पर सम्मान, परब मतलब पर सम्मान निधि कौन सा योजना। समझ में आ रहा है। प्रारंभ हुआ 19 अप्रैल को, प्रारंभ कब हुआ है इसका, 19 अप्रैल को हुआ है, 19 क्या है अप्रैल 2023। ये मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना इसलिए लागू किया है ताकि आदिवासी अंचलों में पर्व या त्योहार को ठीक से क्या कर सके, मना सके। समझ में आ रहा है, आदिवासी पर्व त्योहार को ठीक से क्या कर सके, मना सके, इसलिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना चालू किया है। बात समझ में आ रहा है। इसमें मिलेगा पैसा, क्या मिलेगा, पैसा, पैसा क्या कहेंगे, अनुदान, अनुदान देगा कितना रुपया, 10,000 रुपया प्रति पंचायत। सब पंचायत को कितना रुपया देगा, 2 किस्त में देगा, मतलब पहला किस्त कितना मिलेगा और दूसरा किस्त कितना मिलेगा। बस्तर में दे चुका है, बस्तर संभाग में दे चुका है, दे चुका। कहां लागू रहेगा, 85 आदिवासी क्या विकास खंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। ये मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें क्या होगा, त्योहार को मनाने के लिए पैसा देगा, लेकिन 10,000 में इतना सारा त्योहार आता है, कैसे मनेगा। अब दे भी रहा है पैसा किसको, पंचायत को दे रहा है, मतलब सरपंच उसका क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। अच्छा दे भी रहे हो, ठीक है, दे किसको रहा है, आदिवासी को दे रहा है, बाकी लोग को भी देना पड़ेगा। नहीं देगा तो फिर भैया वोट तो उनसे भी लेना है, जनरल से भी लेना है, एसटी से भी लेना है, एससी से भी लेना है और ओबीसी से भी लेना है। तो बाकी के लिए भी तो करेगा कि नहीं करेगा, सरकार को हो सकता है। कौन सा सरकार है,
भूपेश बघेल भरोसे की सरकार, ठीक है, ये नहीं है बेकार, ये है भूपेश बघेल की भरोसे वाली सरकार। क्या राइमिंग क्या, वाह, दिमाग में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री, ये कौन सा भाई, छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि क्या योजना, तो बचे उसको यहां दे दिया। समझ में आ रहा है ना, जो 85 के बाद जितने विकास खंड बच गए उसको यहाँ पे दे दिया। दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस। उसको वोटर की संख्या दो लोगों की सबसे ज्यादा है, एक तो शिक्षा कर्मियों की जो टीचर है, और एक किसान। जो इन दोनों से लेकर चलेगा वो जिंदगी में नहीं हारेगा। इसलिए भूपेश बघेल एक तो डर, भूपेश बघेल क्या, कोई भी सरकार सिर्फ दो लोगों से डरता है, दो लोगों को खुश करने में हमेशा लगा रहता है। एक तो किससे, शिक्षा कर्मियों को, और दूसरा क्या, किसानों। इसलिए भूपेश बघेल सबसे पहले आया तो सब विलीन कर दिया, वैकेंसी निकाल दिया अभी, और किसान के लिए क्या, बोनस दे दिया। धान को क्या कर रहा है, 20 क्विंटल खरीद रहा है 15 से, पैसा का 3000 रुपया कर दिया, घोषणा किया है 3000 रुपया करेंगे, जीतेगा तब तो करेगा। और ऊपर से अभी चुनाव आ गया तो इसका नया बात चल रहा है। रमन सिंह क्या है, जब घोषणा किया था तो ठीक है, एक बार बस दिया था बोनस का पैसा, बाकी टाइम को बोनस का पैसा फिर 4 साल से नहीं दिया था, उसको मैं दे दूंगा कहता है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी पैसा नहीं दूंगा कहता है, आया नहीं है, केंद्र से पैसा आया नहीं है, लेकिन नहीं दूंगा कह रहा है। क्यों, चुनाव उसको जीतना है, चुनाव के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना ये एक्टिवेट हुआ 20 अप्रैल को। स्पीड देख रहे हो, एक सप्ताह में गंगा जी फैल जाता। उधर आंध्र प्रदेश में 53 में क्या बना है, राज्य बना है आंध्र प्रदेश को, है ना। 53 में क्या, रामल्लू, ठीक है, रामल्लू, वो श्री रामल्लू था, वो था बहुत उल्लू। 56 दिन तक पता नहीं कैसे वो बिना खाए पिए जिंदा रह गए हैं, कुछ ना कुछ तो खा रहा था, ऑपरेशन नहीं किया होंगे। याद रखना, लागू हुआ है कब यार, 20 अप्रैल, 7 दिन के बाद देखो 13 अप्रैल को क्या हुआ है, नहीं पाया क्या, 13 अप्रैल क्या भाई, 13 अप्रैल को आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, ठीक है, सुधार तौर पर 20 अप्रैल, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद क्या चालू करेगा, क्या, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना। और याद रखना, इसमें 10,000 रुपए देगा। कितना अनुदान देगा, अनुदान कितना देगा, 10,000 रुपये। किसको देगा, सब पंचायत बच कुछ है, समझ में आ रहा, कह देगा ताकि छत्तीसगढ़ के त्योहार को ठीक से मना सके कर। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, इस बार का खनिज राजस्व बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज राजस्व यहां से प्रश्न आने का थोड़ा ज्यादा उम्मीद रहता है। खनिज राजस्व कुल हमको राजस्व मिला है 12,941 करोड़। खनिज से राजस्व मिला है 12,941 करोड़ रुपया। कुल कितना मिला है, कुल कितना मिला है, 12,941 क्या करोड़ रुपया। कितना करोड़,
12,941 करोड़, 12,941 करोड़ क्या मिला है? रुपया। क्या है ये? खनिज राजस्व है। इतने का खनिज हम लोग बेचे हैं। और जा रहा है इतने खनिज हम लोग क्या किए हैं? बेचे हैं। पिछले बार की तुलना में वृद्धि हुआ है। पिछले बार हमने कम का बेचा था, समझ में आ रहा है? इस बार हमने 636 करोड़, कितना करोड़? 636 करोड़ रुपए ज्यादा का क्या बेचे हैं? खनिज बेचे। समझ में आ रहा है? और खनिज में क्या क्या बेचते हैं? सबको बेचते हैं, लेकिन सबसे पहले लोहा। लोहा मतलब आयरन, लोहा मतलब लौह अयस्क। मैं भी फिर लोहा कह देता हूं, लौह अयस्क। पहले हमने लौह अयस्क बेचा है, और लौह अयस्क बेचा है 3607 करोड़। कितने करोड़ का बेचा है हमने लोहा? 3607 करोड़। अब ये लोहा थोड़ी ना है, अयस्क है लोहा का। अयस्क मतलब अलॉय। अयस्क मतलब क्या? अलॉय मतलब रॉ मटेरियल बेचा है, फाइनल गुड नहीं है। ये क्या है? रॉ मटेरियल। इसके बाद कोयला बेचा है, दूसरे नंबर पर कोयला बेचेंगे। बेचेंगे क्या बेचेंगे? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 3,336 करोड़ रुपए का क्या बेचा है? कोयला। इसके बाद हम बेचेंगे क्या? और चूना पत्थर को सीमेंट नहीं बनाना है। चूना पत्थर बेचा है 392 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का चूना पत्थर बेचे भैया? 392। कहाँ गया सब पैसा? इसके बाद बॉक्साइट बेचे हैं। इसके बाद क्या बेचे हैं? बॉक्साइट। बॉक्साइट बेचे हैं। और ये सारा पैसा तो गौमूत्र खरीदी में, गोबर खरीदी में, नरवा गरवा धुआ पानी में लगाए हैं यार, रेपा में लगाए हैं। ठीक है। और लोन दे रहे हैं महिलाओं को 50-50 लाख रुपए। के रिश्तेदार तो होंगे, हमें मिलेगा, हमको थोड़ी मिलेगा। ठीक है, हमारी माताओं बहनों को नहीं मिलेगा, तो मिलेगा राजनीतिक पार्टी वाले लोगों को। और ये स्कीम जितनी आती है ना, ये जितनी क्या आती है स्कीम, ये स्कीम किसके लिए आता है? राजनीतिक पार्टी वाले लोगों के लिए। स्कीम हम नहीं बनाते और कहते हैं। अच्छा, हमारे लिए कौन सा स्कीम आता है? गोधन न्याय योजना। ठीक है, ये आम जनता के लिए आता है। समझ में आ रहा है? ये महिला उद्यमी वाला योजना हमारे लिए नहीं आता और नहीं आएगा। ठीक है, आम जनता दे दी तो पहुंचे उसको। ठीक है, छोड़ते हैं। बॉक्साइट बेचते हैं 32 करोड़ रुपए। कितने करोड़ का? 32 करोड़ रुपए का बेचे हैं। क्या बेचे हैं? बॉक्साइट। ध्यान से देखिए, लौह अयस्क से सबसे क्या मिला है? ज्यादा पैसा मिला है। सर्वाधिक राजस्व नंबर 1 पर है। सर्वाधिक राजस्व, सर्वाधिक राजस्व किससे मिला है? लोहा से मिला है, लौह अयस्क से मिला है। और लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता जिला है क्या? दंतेवाड़ा। तो राजस्व देने में नंबर 1 कौन सा जिला? दंतेवाड़ा। ये बातें समझ में आ गई है क्या? इन बातों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, ऐसा हुआ? बातों में कोई कठिनाई और कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना? आई ना समझ में? या कुछ और चीजें अदर फैक्ट के रूप में हम देखेंगे। विविध, छोटा मोटा भाग। विविध मतलब क्या? छोटा मोटा भाग। पहला छोटा मोटा भाग क्या? गौठानों में तेल पिराई। गौठानों में तेल पिराई।
पेराई मशीन। अब सब गड्ढा में क्या लगाएगा? तेल पेराई मशीन। ठीक है, तो सरसों सरसों उगाएंगे उधर के लोग, अलसी उलसी क्या करेंगे? उसी में जाएंगे। और गड्ढा को क्या मिलेगा? महिला स्व सहायता समूह को थोड़ा पैसा मिलेगा। ठीक है, एक काम ये स्थापना यहाँ जशपुर में हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन आने का यहाँ से उम्मीद है, क्योंकि जशपुर में स्थापना हुआ। समझ में आ रहा है? जशपुर में स्थापना हुआ। जशपुर के दो पंचायत, दो गौठान, एक तो नान्हेसर, एक कौन सा गौठान है? कौन सा गौठान है बेटा? बिल्कुल नान्हेसर गौठान, और दूसरा पंडरापाड़ गौठान। दो गौठान में मशीन लगा है। एक ही जिला है। जिला कौन सा है? जशपुर। जशपुर जिले में ही दो गौठानों पर क्या लगा है? तेल पेराई का मशीन। शुभांगी बेटा समझ में आ रहा है? कंटिन्यू। बाकी लोग तो आ ही रहो। अर्चना भी आई है, लेट हो गई बेटा। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 पर ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन। इससे भी प्रश्न आ सकता है। छत्तीसगढ़ का क्या पहला क्या छत्तीसगढ़ी गढ़ी क्या रेडियो, डिजिटल रेडियो, डिजिटल क्या है? रेडियो स्टेशन। रेडियो गाना देखो बजने दे रहा। तो इसका कौन सा रेडियो है? छत्तीसगढ़ी रेडियो स्टेशन। ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ये चालू हुआ है। नाम है इसका छत्तीसगढ़ संगवारी। नाम है इसका क्या है? छत्तीसगढ़ संगवारी, छत्तीसगढ़ी रेडियो स्टेशन। अभी 94.3 चलता था, है ना? माई एफएम जियो जियो से, है ना? अब ये चालू हुआ है। क्या है ये? छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन। नाम क्या है इसका? छत्तीसगढ़ संगवारी। और क्या रहा है? एक न्यूज चैनल चालू हुआ, राजनीतिक न्यूज चैनल। छत्तीसगढ़ में चालू हुआ, इसे कहा राजनीतिक न्यूज चैनल। जितना राजनीतिक खबर है, बहुत राजनीति वाले हो तो इसमें जाओ और क्या करो? राजनीति का खबर देखो। समझ में आ रहा है? नाम है इसका cgwall.com। क्या नाम है इसका? cgwall, मतलब छत्तीसगढ़ का दीवार। नाम है क्या? cgwall। डॉट क्या कॉम। अच्छा, उद्घाटन किया है किसने? डॉक्टर भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का काका। लास्ट बात ध्यान से देख। पूछे क्या? नहीं पूछा? ठीक है, पूछा। उससे हमको मतलब नहीं, उपाधि को मिला है ना। अभी जाओगे हेमचंद पढ़ने के लिए तो आपको मिल जाएगा। वो पूछ के देता है, नहीं पूछ के देता, उससे हमको लेना देना। सर एजुकेशनल और मिलिट्री
ऐसा आर्टिकल नंबर 18 में लिखा है। ठीक है, चौथी बात को समझो। चौथा बात है घोटुल। पहले घोटुल का नाम था, घोटुल ये आदिवासी संस्कृति घर कह सकते हैं घोटुल। इसका स्पेलिंग था GHOTUL। इसको बदल दिया है। क्या किया है? बदला है। क्या किया है? बदला है भैया। कब बदला है? 2022 में। अब इसका नाम हो गया है GOTUL, घोटुल। समझ में आ रहा है? आदिवासी परंपरा घर है। क्या नाम है इसका? अब क्या नाम है इसका? बेटा बाघ का रिपोर्ट ना एक बार और आएगा, ठीक है, 2 महीने बाद, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है शुभांग, बाघ का रिपोर्ट अभी रिटर्न आएगा। ठीक है, ये पुराना रिपोर्ट था, क्योंकि हम मंथली वाइज चल रहे हैं, इसलिए मंथ में जो हुआ है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो चेंजेस आएंगे आगे, जो भी चेंजेस रहेंगे उस पर हम ठीक है। तो आगे आपको दिसंबर के जाते तक, दिसंबर और जनवरी के जाते तक पूरी डेटा आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है इसका? घोटुल। अब घोटुल क्या बन गया है? घोटुल। तो इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ ये क्या हो गया है? आज का लेक्चर खत्म। एक आध दो और बात है जो मोबाइल में लेके आया हूँ, उसको बता देता हूँ। क्या बात बताऊं, जितना तो उतना लिख दिया, ये बात बताने लायक लग नहीं रहा है मेरे को। और क्या बात है, वो बढ़ा रहे हो, मेरे को बताओ। सर कौन से मंथ में जो 2 मार्क्स कौन से month में? होगा आगे होगा, आगे आएगा देखेंगे, बताया हूँ। ये तो आपको दे दीजिए। भैया अभी जो अप्रैल चल रहा, जीने तो दो उनको, है? ठीक है, नहीं है इंपॉर्टेंट कोई बात मोबाइल का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल।